अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। और इख्तिताम हुआ इस हफ्ते का, और इंशाल्लाह नए वीक के साथ नए जोश और वल्वले के साथ बहुत सारी रेसिपीज़ आपके लिए प्लान की हैं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। और आज की रेसिपी एक तो फ्राइड चिकन का पाकिस्तान में बहुत बेहतरीन ट्रेंड है, फ्रेंचाइज आई क्रिस्पी चिकन के साथ। और फिर उसके बाद अच्छा, उससे पहले भी फ्राइड चिकन पाकिस्तान में था, कराची में कम से कम था, और यहाँ सदर में होता था जान ब्रोस्ट, बहुत मज़े का होता था। अभी तक मुझे, अगर आप फ्राइड चिकन की बात करें तो मुझे उसका टेस्ट ही अभी तक पसंद है। और उसके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स खुले यही फ्राइड चिकन के, और बड़े मज़े के। और उसके बाद अब तो कहीं जाके मेरे ख्याल में, तब मेरे ख्याल में कराची में जो मशहूर तरीन पाकिस्तान में जो फ्रेंचाइज़ है वो शायद 140 ब्रांचेज़ हैं अप्रॉक्सीमेटली उसकी, और बिकता है दबा के। और चिकन तो वैसे ही आपको पता है सबकी फेवरेट, मतलब बच्चों की नंबर 1 फेवरेट, और जायके के वाले से मज़ेदार चीज़ है। लेकिन कोशिश करेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ कि मछली, बीफ, मटन, जो भी चीज़ें हैं इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। कल मैं फ़िशरी भी रिपोर्ट, वो क्या नाम है, मैं डेली यूट्यूब पे इसका वो देखता हूँ व्लॉग, और सुरमई मछली 21-22 रुपये किलो थी रमज़ान से पहले, अभी 700 रुपये। अंदाज़ा करें, 700 रुपये सुरमई के। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सुरमई अच्छी क्वालिटी की, और सारी की सारी मछली 50% 60% कीमतें लिटरली गिर गई हैं सारी, सिवाय प्रॉन के। प्रॉन अभी थोड़ा सा महंगा है क्योंकि क्वांटिटी कम आ रही है, बाकी सारा का सारा मछली। और मछली खाएं, ये जो तस्वुर है कि इसमें प्याज ज़्यादा लगती है, और ऐसे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाई प्रोटीन डाइट है, हाई प्रोटीन। आप मटन भी खा रहे हैं, चिकन भी खा रहे हैं, उतनी प्रोटीन इसमें भी है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे प्यास लगेगी, जितनी चिकन से प्यास लगेगी बीफ से, उतनी इससे भी लगेगी। इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो कोशिश करें कि इस महीने में जितना भी आप इसको खा सकें तो खाएं। आज हम बना रहे हैं स्प्रिंग चिकन। ये फार ईस्टर्न स्टाइल का फ्राइड चिकन है, और साथ में बना रहे हैं ग्रिल्ड चिकन विद ग्रेवी एंड मैश पोटैटोज़। इसको हम यहाँ पे रख देंगे साइड पे, और सबसे पहले आ जाएंगे हमारी रेसिपी जिसका नाम है स्प्रिंग चिकन। और स्प्रिंग चिकन में क्या कुछ डल रहा है वो आपको बताते चलते हैं। यहाँ पे एक बॉल ले लिया, और बॉल में हमने सबसे पहले चिकन 8 पीस में काट लिया विद स्किन है। ये देखें, ड्रम स्टिक काट ली तो लेग की 4 हो गई, और ब्रेस्ट की 4 पीसेस। और ये विंग का जब भी पीस काटे, इसके साथ गोश्त का टुकड़ा थोड़ा ज़्यादा रखें, उससे क्या होगा, थोड़ा बैलेंस आउट हो जाएगा, वो टिपिकल विंग नहीं लगेगा। ये देखें, ये ब्रेस्ट का हमने थोड़ा बड़ा पीस के साथ काटा हुआ है। ये चिकन सारा आ गया इसमें इधर, और अब इसकी आ जाएगी मैरिनेशन। वो क्या कुछ शामिल हो रहा है वो आपको बताते हैं। ये आ गया इसमें लहसुन, इसके बाद आ गया इसमें अदरक, इसके बाद आ गया इसमें कुटी काली मिर्च, और इसके बाद आ गया इसमें सोया सॉस। ये बड़ा मज़े का सोया सॉस है, अच्छी क्वालिटी का। इसके बाद आ जाता है इसमें विनेगर, ये 3 खाने के चम्मच, और इसके बाद इसमें आ जाएंगे 2 अदद अंडे, और इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा चिकन पाउडर शामिल करूंगा, ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। आप अगर शामिल करना चाहते तो करते। मेरे हिसाब से इसका अच्छा टेस्ट आएगा, तो मैं 1-2 खाने के चम्मच इसमें चिकन पाउडर शामिल कर दूंगा, और नमक शामिल नहीं करूंगा। आप चाहें तो इसमें तकरीबन 1-1.5 चाय का चम्मच नमक शामिल कर दें, अगर आप चिकन पाउडर शामिल नहीं कर रहे। और साथ में आ गया कॉर्नफ्लावर, और ये कॉर्नफ्लावर तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच। अब इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद फिर इसको हम छोड़ देंगे। कोशिश करेंगे घर में अगर आप ये चिकन बना रहे हैं तो इसको 2-2.5 घंटा कम से कम छोड़ें, कम से कम। तो फिर आपको इसका जायका मज़ा आएगा। अदरवाइज़ ये सारा मसाला जो इसकी मैरिनेशन की, ये सारा ऊपर ही ऊपर लगा रहेगा, अंदर इसमें कोई भी जायका नहीं होगा। सो मेक श्योर कि इसको मैरिनेट करके रखें। मैं एक बॉल बड़ा ले लूँ क्योंकि इसमें मिक्सिंग थोड़ा सा ज़रा मसला लग रहा है मुझे। ये आ गया, सारा मटेरियल इधर आ गया। अब इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और ये हमारा मैरिनेट सारा तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमने इसको ज़ाहिर बात है, मैंने आपको बताया हमारे पास टाइम नहीं है, तो अब तो इसको फौरी तौर पे पकाएंगे। आप इसको कोशिश करेंगे 2-3 घंटे मसाला लगा के रखें। अदरक, लहसुन, काली मिर्च, डिपिट का सोया सॉस, विनेगर, और साथ में सॉल्ट, और मैंने चिकन पाउडर शामिल किया तो मैंने नमक शामिल नहीं किया।
और 5 से 6 खाने के चम्मच इसमें हमने कॉर्नफ्लावर शामिल कर दिया। ये इस तरह का बैटर बन जाएगा, देखें ये इस तरह का बैटर बनेगा। इसके बाद ऑयल आएगा, ऑयल में हम इसको फ्राइंग शुरू करेंगे और मैं इसको 2 टाइम में फ्राई करूँगा, यानी पहले इसको शामिल करूँगा, फिर इसको फ्राई करके निकाल के दोबारा फिर रीफ्राई करूँगा। उससे क्या होगा, कलर भी कंट्रोल में रहेगा और क्रस्ट इसका बड़ा अच्छा बनेगा और अंदर तक पक भी जाएगा। अच्छा, अमूमन कभी भी फ्राइड चिकन के लिए चिकन ख़रीद रहे हो, कोशिश करें कि बड़ा चिकन ना लें, किलो का से ऊपर का ना हो। तकरीबन 800 ग्राम का भी बेहतर है, 900 ग्राम बेहतर है, 1000 से बिल्कुल ऊपर ना हो 1 किलो से। उसकी वजह ये है कि वो बड़े पीसेस के जो चिकन होते हैं वो हमारे घरों में जो कढ़ाई में इसको पकाते हैं तो कढ़ाई में वो प्रॉपर तरीके से पकता नहीं है, हमेशा ये अंदर से कच्चा रह जाता है। और अगर आप उसको पकाने के जाते हैं तो इसका जो बैटर है ऊपर से बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो छोटा किचन होगा, चिकन होगा तो जल्दी पकेगा और कलर भी इसका कंट्रोल में रहेगा और बेहतर तरीके से पकेगा। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए इसमें छोड़ देंगे इसी मैरिनेड में और फिर हम डीप फ्राइड ऑयल में इसको हम फ्राई करेंगे और बहुत ही मज़े का चिकन बनेगा। सिंपल रेसिपी, ये भी वही वाली रेसिपीज़ हैं जिसको मैं 2 स्टेप कुकिंग कहता हूँ। यानी एक स्टेप में आपने इसको मैरिनेट किया और दूसरे स्टेप में सिंपली आपने इसको पका लिया, डीप फ्राई कर लिया, पैन फ्राई कर लिया या ग्रिल कर लिया, व्हाटएवर। तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अच्छा, कल मैंने घर में बर्गर बनाए थे और बीफ बर्गर्स और बड़ा एक्सपेरिमेंट मैंने कोशिश किया इसके साथ करने की और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा। बिल्कुल प्लेन, यानी कीमा था सिर्फ बीफ का, उसमें थोड़ा सा बीफ की चिकनाई शामिल थी और उसमें कोई काली मिर्च, कोई नमक, कुछ भी नहीं शामिल किया, कोई भी और चीज़ शामिल नहीं थी, सिर्फ कीमा था बीफ का। उसके पैटी बनाए, उसको हमने फ्राई किया और फिर पकाने के दौरान उसके ऊपर काली मिर्च और नमक डाला। बड़ा ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट था, कभी आप भी घर में करो तो बजाय इसके कि उसके मिक्स में नमक और काली मिर्च शामिल करते हैं, इससे नमक से गोश्त थोड़ा सख्त हो जाता है, सही तरीके से पकता नहीं है और जो ऊपर से हम सॉल्ट शामिल करते हैं ना, उसका जायका कुछ और आता है। तो कभी भी घर में बना रहे हो तो पैटी सिंपल बीफ का कीमा लें और सिंपल पैटी लेके उसको फ्राई करें, काली मिर्च नमक ऊपर से डालें बजाय इसके अंदर मिक्स करने के। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, मिक्स हमारा हो गया रेडी, वापस आते हैं। सबसे पहले इसकी फ्राइंग शुरू करेंगे और फिर आ जाएंगे हमारी दूसरी डिश जिसका नाम है ग्रिल्ड चिकन विद ग्रेवी एंड मैश पोटैटोस। कैन यू विल बी राइट बैक। स्प्रिंग चिकन अज्जा, स्किन वाले चिकन 8 टुकड़े, 1 अदद साबित, कॉर्नफ्लावर 5 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, सिरका 3 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, तेल फ्राई के लिए, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, स्लाइस हरी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा। वापस आ गए जी और हमारा स्प्रिंग चिकन पकने से रख दिया। पे जहन में रखिएगा आंच इसकी बिल्कुल भी तेज़ नहीं होनी चाहिए, हल्की आंच पे इसको पकाना है। शुरू में मैंने थोड़ा तेज़ आंच पे इसको रखा ताकि इसकी कोटिंग जो है ये चिपक जाए। धीमी आंच पे अगर आपने डाला और कोटिंग आपने शामिल कर दी तो वो कोटिंग जो है इसमें से उतर सकती है। तो इसी वजह से शुरू में बिल्कुल थोड़ा सा तेज़ आंच, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं। उसके बाद इसकी हम आंच धीमी करेंगे ताकि चिकन अंदर तक पक जाए। और ये कवर कर दिया, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया था। अब मैं इसकी आंच बिल्कुल धीमी रख रहा हूँ, जहन में रखिएगा धीमी आंच पे अंदर तक पकेगा भी। और ढक्कन रखने का फ़ायदा क्या है, ये प्रेशर कुकिंग टाइप की प्रेशर कुकर का इसका इफेक्ट बन जाएगा और ये चिकन को ड्राई नहीं होने देगा और चिकन को अंदर तक पकाएगा जल्दी। सो ये 2 चीज़ें आपको फ़ायदा होगा। अमूमन अगर आप ढक्कन नहीं रखेंगे तो चिकन पक तो जाएगा लेकिन चिकन अंदर से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, खुश्क होगा, मज़ेदार नहीं होगा और टाइम भी लेगा ज़्यादा। ढक्कन रखने से ये प्रेशर बन जाता है इस पर, तो चिकन अंदर से पकेगा भी, जल्दी पकेगा और ड्राई नहीं होगा, मॉइस्ट रहेगा, बेहतरीन रहेगा। हम आ जाते हैं हमारी ग्रिल्ड चिकन की रेसिपी की तरफ। और ग्रिल्ड चिकन के लिए यहाँ पे मैंने 4 अदद चिकन के लेग बोनलेस के पीस लिए। आप चाहें तो इसमें ब्रेस्ट पीसेस भी, आमतौर पर ज़्यादातर लोग ब्रेस्ट ही पसंद करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से लेग का पीस ज़्यादा मज़ेदार होता है, ड्राई नहीं होता, इसमें छोटे मसल्स होते हैं और जायके के हवाले से बड़ा बेहतरीन होता है। तो अमूमन मैं ज़्यादातर स्टेक भी हो अगर चिकन का तो मैं लेग का मीट ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बाकी आपकी अपनी चॉइस। ये आ गए लेग के पीसेस, ये देखें इसको हमने बोनलेस किया हुआ है मुकम्मल तौर पे बग़ैर हड्डी के। ये देखें इसको कम्प्लीटली बोन इसमें से रिमूव की गई लेकिन लेग साबित है। सो ये इसमें हमने 4 पीस रखे। अब आ जाते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। ओरिगानो थोड़ा सा, साथ में सफ़ेद मिर्च थोड़ा सा, कुटी लाल मिर्च, नमक, लहसुन चॉप किया हुआ और सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ, ये सारा मसाला लगा के हमने इसको कोशिश करेंगे 2-3 घंटा कम से कम इसको फ्रिज में रखें
फिर कहीं जाके इसको पकाएगा तो इसका बेहतर रिजल्ट आएगा। अदरवाइज़ होता क्या है, मैरिनेशन का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ अभी तक बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है। जब हम बात करते हैं 7, 8, 10 घंटे की मैरिनेशन की, तो इसका मकसद ये होता है कि खानों में उन मसालों का जायका चला जाए। अमूमन हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू, हम लोग जब खाना घर में बनाते हैं, कोई फॉर एग्जांपल चिकन टिक्का है, अब आपने कहीं का चिकन टिक्का खाया और आपको लगा कि यार घर में मैं इसी तरह का बनाऊँ, और वो फिर आप बनाते इस तरह के चिकन में मसाला लगाया, 2 घंटे बाद उसको पका लिया। जिस रेस्टोरेंट की तरीक़ेकार जो टिक्का आपको पसंद आया था, वो 8 से 10 से 12 घंटे मसाला लगा के रखता है। इसी वजह से उनका टिक्का बहुत मज़े का होता है, और हमारा घर का टिक्का इस वजह से इतना टेस्टी नहीं होता कि हम उसको टाइम ही नहीं देते। सो मैरिनेशन इज़ अ मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे यहाँ ओवरऑल कुकिंग के टेस्ट में। ये देखें, चिकन को अब एक एक करके एक एक दफ़ा पलटते गए और पकाते गए, और इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़ा सा पकाएंगे। अब ये साइड, फिर मैं इसको निकाल लूँगा। चिकन को मैंने आपको बताया 2 फेरे में इसको फ्राई करूँगा। पहले एक फेरे में पका के निकाल के, इसमें थोड़ी सी कसर होगी तो इसको हम प्लेट में निकाल के बॉल में निकाल लेंगे और फिर दोबारा फिर फ्राई करेंगे। तो इससे क्या होगा कि चिकन प्रॉपर तरीके से पक जाएगा। अदरवाइज़ नॉन स्टॉप मैं इसको अभी इसी टाइम पे पकाऊंगा तो इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाह रहे। आँच मैंने धीमी रखी हुई है, जहन में रखेगा। इसके 2 फ़ायदे, एक तो ऑयल का टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा, दूसरा बहुत ज़्यादा गर्म अगर ऑयल होगा तो इसकी ऊपर से जो कोटिंग है इसको जला देगा और कलर इसका बहुत उड़ जाएगा। इसी वजह से कोशिश करेंगे इसको आंच धीमी रखें ताकि अंदर तक पके भी, स्टीम भी बनी रहे, ताकि चिकन मॉइस्ट भी रहे और ड्राई ना हो। चिकन को मैंने मैरिनेट कर दिया, चिकन को भी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, फिर हम इसको ग्रिल पैन में ग्रिल करेंगे, फिर इसके साथ मैश पोटैटो बनाएंगे और साथ में ग्रेवी भी बनाएंगे। यहाँ पे आते हैं वापस और चिकन का मुआयना कर लेते हैं, और अगर थोड़ा सा पक गया है, हाँ ये देखें, अब एक एक करके इन पीसेस को निकाल लिया और मैं यहाँ पे रख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी है थोड़ा सी इसमें कसर, मुकम्मल तौर पे पका नहीं है, तो इस वजह से इसको अभी फ़िलहाल हम यहीं पे रखेंगे, तो थोड़ी देर बाद दोबारा फिर पकाएंगे। यह आ गया। अच्छा, मैंने ब्रेस्ट के जो बड़े पीसेस थे वो एक साथ पकाए, अब लेग के पीसेस मैं एक साथ पका रहा हूँ, जिसमें ड्रम स्टिक और थाई का पीस। यह आ गया थाई। बस इसको सिंपल शामिल करने के बाद, और टेम्परेचर मैंने आपको बताया था इसका आपने कम ही रखना है, बहुत तेज़ आंच पे शुरू में थोड़ा सा तेज़ हो, लेकिन बाद में बिल्कुल भी आपने इसको ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं पकाना। आंच मैंने धीमी कर दी, अब आराम से पकता रहेगा। कुकिंग टाइम मेरे हिसाब से इतने बड़े पीस का तकरीबन 15 मिनट है, कम से कम 15 मिनट तो लगेंगे 17-18 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन 15 मिनट कम से कम पकाएंगे। और घर में अगर आप पका रहे हैं तो मैंने आपको बताया जो हमारे पास कढ़ाई का जो सिस्टम है, इसमें अमूमन चिकन इसका कलर बहुत उड़ जाता है, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है और अंदर कच्चा रह जाता है। अभी मैंने इसको तकरीबन 8 से 9 मिनट पकाए, 9-10 मिनट पकाए, मैंने इसको निकाल लिया और उसके बाद दोबारा एंड में जब इसको हम सर्व करेंगे फिर दोबारा फिर तकरीबन 5 से 6 मिनट में और पकाऊंगा और बहुत धीमी आंच पे पकेगा। अभी आप देख रहे हैं इसका कलर बड़ा मज़े का लाइट गोल्डन कलर आ रहा है, लेकिन ये अगर बहुत ज़्यादा पकेगा तो फिर ये बिल्कुल काले रंग का हो जाएगा, जो कि बिल्कुल हम नहीं चाह रहे। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं। सबसे पहले ग्रिल्ड चिकन बनाएंगे, फिर इसका ग्रेवी सॉस बनाएंगे और फिर मैश पोटैटो। कहीं नहीं जाएगी, बिल्कुल पैक। स्प्रिंग चिकन अज्जा, स्किन वाले चिकन 8 टुकड़े 1 अदद साबित, कॉर्नफ्लावर 5 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, सिरका 3 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, तेल फ्राई के लिए, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, स्लाइस हरी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा। ले जी, स्प्रिंग चिकन अभी मैंने फ्राई करने रख दिया और फ्राई करके निकाल लिया, और अभी इसको हम एंड में फ्राई करेंगे। हम आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम अपना ग्रिल्ड चिकन बनाना शुरू कर देते हैं। ग्रिल्ड पैन ले लिया, आप नॉर्मल फ्राइंग पैन में भी इसको बना सकते हैं। ग्रिल्ड पैन में अलबत्ता इसका जायका और इसकी अपीयरेंस अच्छी आती है। ऑयल हमने डाल दिया और जैसे ही पैन गर्म होगा इसके बाद हम इसकी चिकन की फ्राइंग शुरू कर देंगे, और इसके साथ बनना है 1 अदद स्टॉक बीफ के हड्डियों का, और ये बड़ा मज़े का इसका जो ग्रेवी सॉस कहलाता है वो बनेगा। और उसके लिए हम ले लेंगे एक पैन और इसमें भी शामिल कर देंगे हम हड्डियाँ और थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 6-7 खाने के चम्मच। अच्छा, इन हड्डियों को हमने करना है ब्राउन, और ये ब्राउन जब तक नहीं होंगी तो ब्राउन ग्रेवी सॉस नहीं बनेगा, लिहाजा कोशिश करेंगे कि हम हड्डियों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। पहले ऑयल गर्म हो जाए, फिर इसमें हम बोन शामिल करेंगे। लेकिन यहाँ पे आ जाते हैं और ये चिकन के पीसेस को लेके
ग्रिल पैन में पका लेते हैं। चार पीसेस और मेरे हिसाब से आ जाएंगे। अभी थोड़े ज़रा बड़े पीसेस हैं, पकने के बाद थोड़े श्रिंक हो जाएंगे, तो इस पैन में आइडियल है बिल्कुल। ये देखिए 4 के 4 पीसेस में आ गए। अच्छा, तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाएंगे, दरमियानी आंच पे पकाएंगे ताकि कलर बहुत तेज़ी से ना आए और ख़ूबसूरत गोल्डन कलर रहे। फिर इसको टर्न करेंगे, फ़िलहाल नहीं, फ़िलहाल इसको पकने छोड़ देंगे। और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले इसमें बीफ की हड्डियाँ शामिल करेंगे। उन हड्डियों को हमने भुनाई करनी है। भुनाई से मुराद इसको इतना पकाएंगे कि थोड़ा सा बादामी रंग का होना शुरू हो जाए, थोड़ा सा ज़्यादा डार्क। ये हमने सबसे अच्छा, बोन्स को हमने पहले पका लिया है, इसकी यखनी भी बना ली है, लेकिन मैं आपको तरीक़ाकार बता रहा हूँ कि आप ग्रेवी सॉस बनाएंगे कैसे। हड्डियों को पहले फ्राई कर रहे हैं, साथ में आ जाएंगे ये चिकन की तरफ, और आंच में इसकी थोड़ी सी कम ही रखूँगा, आराम से पकेगा। थोड़ी सी तेज़ आंच इसमें रखनी पड़ती है शुरू में कि चिकन पानी ना छोड़े। एक दफ़ा ये हो गया, उसके बाद काम हो गया फिनिश। इसको अब हमने भूनते चले जाना है। ये हो गया। साथ में हमने इसमें शामिल करना है थोड़ा सा स्लाइस किया हुआ प्याज, और बस, और इसके बाद इसको भूनते चले जाएंगे। और इसकी बुनाई मैंने आपको बताया इतनी होगी कि ये थोड़ा सा ज़रा डार्क कलर का हो जाएगा। जब तक ये कलर चेंज नहीं करता उस वक्त तक आपने इसको भूनते रहना है, कम व बेश तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। तो इसकी फ्राइंग का अमल चलता रहेगा। साथ में यहाँ पे आ जाते हैं और चिकन को कर लेते हैं चेक। हाँ, ये देखें, अब इसको टर्न कर लेते हैं। तो देखें ग्रिल के बड़े अच्छे मार्क्स भी इस पे आ गए, और एक साइड थोड़ी सी पक भी गई, लेकिन आंच कम रखने की वजह से इसका कलर डार्क नहीं हुआ, जला हुआ नहीं आया, बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया। और अभी आराम से पकेगा दूसरी साइड भी। फिर हम इसको धीमी आंच पे तकरीबन, मेरे हिसाब से बोनलेस चिकन है, वो टेक अबाउट 12 to 15 मिनट, 15 मिनट इसको कम से कम हमें देने पड़ेंगे, तब कहीं जाके ये प्रॉपर तरीके से पकेगा। शुरू में आंच तेज़ रखी हुई थी, अब बिल्कुल आंच धीमी कर दी, आराम से पकता रहेगा। इसको हमने छेड़छाड़ नहीं करनी, जैसे ही पकेगा फिर इसको करते हैं सब। हम आज यहाँ पे आ गए हैं और हमारा ग्रेवी सॉस बन रहा है। और ग्रेवी सॉस के लिए मैंने आपको बताया बोन्स को फ्राई कर रहे हैं, और साथ में एक आध प्याज शामिल कर दिया, उसको भी फ्राई कर रहे हैं। थोड़ा सा फ्राई हो जाए, इसके बाद हमने इसमें पानी शामिल करेंगे, और फिर इसको उबाल आने के बाद कम बेश तकरीबन इसको 2 से 3 घंटा पकाना पड़ता है, ताकि ये हड्डियों का सारा जायका कशीद कर ले। 2 से 3 घंटा मिनिमम बता रहा हूँ, अदरवाइज़ तो जो स्टॉक बनता है ये आमतौर पे 8-8, 10-10, 12-12 घंटे पकता है, तब कहीं जाके इसकी हड्डियों का जो जायका है सारा का सारा कशीद हो जाता है, यानी सॉस में आ जाता है, यखनी में आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा फ्राई किया। अभी आप देख रहे हैं प्याज कलर चेंज कर रहा है, बोन्स भी कलर चेंज कर रही हैं, थोड़ा सा कलर और चेंज करेंगे, फिर हम इसमें यखनी शामिल कर देंगे और फिर इसको धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे। मैंने यखनी पहले से बना ली है, आपको सिर्फ तरीक़ाकार बता रहा हूँ कि ये ग्रेवी सॉस बनता कैसे। इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, और ये चिकन को हमने हर थोड़ी देर बाद एक दफ़ा टर्न करते जाना है। ये वापस आ गए यहाँ पे। अब ये आ गई इसकी यखनी, और ये आ गया। ये शामिल हो गया। थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूँगा, उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर इसको हम छान लेंगे। हड्डियों समेत प्याज व्याज निकल जाएगा इसमें से। तो मैं इसकी आंच कम कर रहा हूँ, और इसको हम कर रहे हैं कवर। अभी आराम से पकता रहेगा थोड़ी देर के लिए, और इसके बाद छान के इसका ग्रेवी सॉस बनेगा, और फिर मैश पोटैटो बनेंगे। हम जा रहे हैं थोड़ी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कैरी जाएगा। ग्रिल्ड चिकन विद ग्रेवी एंड मैश्ड पोटैटोज। अज्जा चिकन लेग बोनलेस 4 अदद, उबले मैश्ड आलू 1 किलो, क्रीम 1 कप, सफ़ेद मिर्च 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, चॉप लहसुन 2 खाने के चमचे, बीफ की हड्डियां आधा किलो, मैदा 2 खाने के चमचे, नमक 3 चाय के चमचे, जीरा 1 खाने का चमचा, प्याज के लच्छे 1 अदद बड़ी प्याज के, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, स्लाइस प्याज 1 अदद छोटी। चलिए जी, बीफ की यखनी बन गई, इसको हमने छान लिया। अब यहाँ पे आ गया इसका ग्रेवी सॉस बनेगा,
और यहाँ पे हमने मैश पोटैटो बनाने हैं और उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं न्यू टाउन डेयरी की बड़ी ज़बरदस्त मक्खन और देसी घी। हम बात कर रहे थे कि कब से बनी है, 1947 पाकिस्तान बना था तो ये डेयरी बनी थी। और हमें मेरी इसकी यादें जो है वो 70s में, मिड और एंड 70s में, जिस इलाके में मैं रहता हूँ कराची में था उस टाइम, तो वो इलाका करीब पड़ता था। और ये जो इनका मक्खन था ना, ये मुझे अभी तक बचपन में इनका ये डिज़ाइन याद है हमेशा। तो मैं जब भी देखता था, अभी देखा तो मैंने कहा वो सारा बचपन याद आ गया। ये हर जगह मक्खन इन्हीं का ही होता था, न्यू टाउन डेयरी का। वो बड़ा बेहतरीन मक्खन है। सबसे पहले हमने ये मक्खन ले लिया, पैन लिया, पैन में मक्खन को थोड़ा सा करेंगे मेल्ट, न्यू टाउन डेयरी का। अच्छा, यहाँ पे हमने ग्रेवी सॉस बनाना है। इसमें भी हम तकरीबन इस तरह ब्लॉक मक्खन इसमें शामिल कर देंगे और इसको मेल्ट करेंगे। यहाँ पे ग्रेवी सॉस बनेगा और यहाँ पे बनेगा मैश पोटैटो और हमारा काम हो जाएगा रेडी। चिकन फ्राई हो गया, जो स्प्रिंग चिकन था, और ग्रिल्ड चिकन जिसका वो पक चुका। ये इसकी आ गई यखनी। और इसके बाद सिंपली ये जैसे ही मेल्ट होता है फिर हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा मैदा, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, 1 से 1.5, एक इस तरह छोटी दार अगर डाल रहे हैं तो 1 बहुत है। और इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। फिर इसमें हम शामिल करेंगे ये जो यखनी हमने बनाई थी और इसका कलर देखें ये कैसा बादामी रंग हो गया। ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए। इसी वजह से हमने बोन्स को थोड़ा फ्राई किया, थोड़ा प्याज फ्राई हुआ तो ये कलर आ गया। अब इसको मिक्स किया। अच्छा, इसमें हमने नमक शामिल कर दिया था ऑलरेडी और मैं इसमें थोड़ा सा वाइट पेपर शामिल कर दूंगा। और इसके बाद ये हमारा मिक्स रेडी हो गया और इस मिक्स में हमने शामिल कर देना है ये बीफ की यखनी और मिलाते गए। जैसे ही मिलाएंगे थोड़ी ही देर के अंदर अंदर ये गाढ़ी हो जाएगी। नमक इसको एडजस्ट कर लें और ये हमारा ग्रेवी सॉस हो गया रेडी। ये मिलाते गए। ये देखिए थोड़ी ही देर के अंदर अंदर आंच थोड़ी धीमी रखेंगे, 5 मिनट पकेगा तो हमारा ग्रेवी सॉस रेडी हो जाएगा। और ये आ गया हमारा मैश पोटैटो। तो मैश पोटैटो में हमने शामिल कर दिया ये आलू, साथ में आ गया नमक और साथ में आ गई क्रीम। और साथ में आ जाएगा इसमें थोड़ा सा वाइट पेपर। अब इसको सिंपली तोड़ के इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जिसमें क्रीम और आलू यकजान हो जाएं। इसमें आमतौर पे अगर जिस तरह अभी मैं देख रहा हूँ कि आलू इसको मैश करके थोड़ा ज़रा स्ट्रेनर से निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आता है। बिल्कुल स्मूथ नज़र आने चाहिए। इसमें आलू के चंक्स मुझे नज़र आ रहे हैं, नो इशू, टेस्ट इसका अच्छा आएगा वैसे, बट इसको थोड़ा सा मैश ज़्यादा कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इसको मिक्स किया और ये हमारे मैश पोटैटो विद इन नो टाइम हो जाएंगे रेडी। आँच में इसकी बिल्कुल कर रहा हूँ धीमी ताकि आलू जले नहीं। और इसमें जो क्रीम है यह भी मुझे थोड़ी ज़रा चीदा इधर उधर की नज़र आ रही है, सही तरीके से मिक्स नहीं हुई। ये अभी इसको अपने प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है। सो मिलाते गए और ये चीज़ 5 मिनट ये पकेगा और 5 मिनट ये। और इसके साथ साथ ये देखें ग्रेवी गाढ़ी भी हो गई, बेहतरीन तैयार हो गई। चिकन हमारा पक चुका और इसको मैं सर्व करूँगा। आप इसको नॉर्मल प्लेट में भी सर्व करेंगे और साथ में सिजलर पे भी सर्व करेंगे। दोनों तरीक़ों से आपको दिखाएंगे कैसे सर्व करते हैं। तो नॉर्मल प्लेट पे सर्व करने का तरीका भी आपको दिखा देंगे और साथ में सिजलिंग प्लेट पे भी सर्व करेंगे। ये देखिए मैश पोटैटो हो गया तैयार। बस ये ध्यान में रखना है कि क्रीम जो है वो सही तरीके से हर तरफ प्रॉपर मिक्स हो जाए। चूल्हा कर देता हूँ बंद। ये ग्रेवी सॉस को थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना। जो अभी इसकी कंसिस्टेंसी है ये बेहतरीन है। स्प्रिंग चिकन हमने पका दिया, स्प्रिंग चिकन तैयार है और उसका ग्रिल्ड चिकन भी तैयार है। सिंपली इसको सर्व करेंगे सिजलिंग प्लेट पे भी और साथ में, बल्कि मैं सिजलिंग प्लेट यहाँ पे निकाल के रख लेता हूँ ताकि सिजलिंग प्लेट गर्म होनी शुरू हो जाए। इसको तकरीबन अगर आपके पास सिजलिंग प्लेट में सर्व करना है इसको 10-12 मिनट पहले चूल्हे पर रख दें और ताकि प्रॉपर तरीके से गर्म हो जाए। तो इसको जब सर्व करेंगे तो फिर ये बिल्कुल रेडी होगा। ये लीजिए हमारा ग्रेवी सॉस भी तैयार हो गया और चूल्हा मैं इसका कर रहा हूँ बंद। तो सारी चीज़ें रेडी, इसका ग्रिल्ड चिकन रेडी, इसका मैश पोटैटो रेडी
और ग्रेवी रेडी, और साथ में हमारा स्प्रिंग चिकन भी रेडी हो गया। अगेन मैंने आपको बताया था 8-10 मिनट पहले पकाया, फिर उसको निकाल लिया और फिर एंड में 5 मिनट और पका लें। मेरे हिसाब से बिल्कुल बेहतरीन बन जाएगा। ढक्कन रख के पकाएंगे तो इसमें स्टीम बनी रहेगी और अंदर तक पकेगा और ड्राई नहीं होगा चिकन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अदरवाइज़ जी अच्छा ये हमने तैयार कर लिया। हम जा रहे हैं ग्रीक ब्रेक की तरफ। काम हमारा सारा रेडी। ब्रेक से वापस आएंगे, सिजलिंग प्लेट भी सर्व करेंगे और साथ में अलग से नॉर्मल प्लेट भी। कैन जागल प्लेट पैक। स्प्रिंग चिकन अज्जा, स्किन वाले चिकन 8 टुकड़े, 1 अदद साबित, कॉर्नफ्लावर 5 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, सिरका 3 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, तेल फ्राई के लिए, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, स्लाइस हरी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक बोल में तेल और हरी प्याज के अलावा तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब तेल गर्म करके चिकन को 10 से 12 मिनट फ्राई कर लें और हरी प्याज से गार्निश करके सर्व कर दें। ग्रिल्ड चिकन विद ग्रेवी एंड मैश्ड पोटैटोज अज्जा, चिकन लेग बोनलेस 4 अदद, उबले मैश्ड आलू 1 किलो, क्रीम 1 कप, सफ़ेद मिर्च 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, चॉप लहसुन 2 खाने के चमचे, बीफ की हड्डियां आधा किलो, मैदा 2 खाने के चमचे, नमक 3 चाय के चमचे, जीरा 1 खाने का चमचा, प्याज के लच्छे 1 अदद बड़ी प्याज के, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, स्लाइस प्याज 1 अदद छोटी। तरकीब: एक बोल में चिकन 1 चाय का चमचा सफ़ेद मिर्च, कुटी लाल मिर्च, जीरा, ओरिगानो 1 खाने का चमचा लहसुन और 1 चाय का चमचा नमक डालकर मिक्स करें और 2 घंटे मैरिनेट के लिए छोड़ दें। उसके बाद ग्रिल पैन में 3 खाने के चमचे तेल गरम करके चिकन को दोनों तरफ से 4 से 5 मिनट फ्राई करें, फिर ढककर धीमी आंच पर 15 मिनट पकाएं और एक तरफ रख दें। अब पैन में 3 खाने के चमचे तेल गरम करके बीफ की हड्डियां 10 मिनट फ्राई करें, फिर इसमें 1 चाय का चमचा नमक, 1 छोटी स्लाइस प्याज और 1 खाने का चमचा लहसुन शामिल करके मजीद 5 मिनट फ्राई करें। अब इसमें 4 कप पानी मिलाकर 1 घंटा ढककर धीमी आंच पर पकाएं, फिर इसे निकाल कर छानें और मैदा शामिल करके इतना पकाएं कि ग्रेवी बन जाए। अब इसे अलग रख दें। एक पैन में 2 खाने के चमचे तेल गरम करके प्याज के लच्छों को 6 से 7 मिनट फ्राई करें और एक तरफ रख दें। उसके बाद पैन में उबले मैश्ड आलू, क्रीम, 1 चाय का चमचा नमक और 1 चाय का चमचा सफ़ेद मिर्च डालकर मिक्स करें। अब प्लेटर में पहले मैश्ड आलू फैला दें, इस पर चिकन रखें और ग्रेवी डालकर सर्व कर दें। वापस आ गए जी, और ये आ गया हमारा ग्रिल्ड चिकन विद ग्रेवी सॉस एंड मैश पोटैटोज। ये इसकी प्लेट में सर्विंग। सिंपल आपने मैश पोटैटो रखा, ऊपर आपने एक चिकन का पीस रख दिया और इसको हम टॉप अप करेंगे हमारे ग्रेवी सॉस के साथ। ये इस तरीके से। चलें जी, ये तो हो गया हमारा प्लेट वाला सर्विस तरीका। और यहाँ पे आ जाती है हमारी ग्रिल प्लेट, और ग्रिल प्लेट को ज़रा मैं देख लूँ कि अच्छी खासी गर्म हो गई है कि नहीं। और ये आ गया हमारा ग्रिल्ड चिकन। अच्छा, इसी के ऊपर हमने थोड़ा सा प्याज डालना है। अच्छा, एक और चीज़, जब भी ग्रिल पैन सर्व करेंगे हल्का सा इसके ऊपर ऑयल डालना लाजिम है, नहीं तो ये चिकन जो भी आप शामिल कर रहे हैं तो जो भी चीज़ इस पर आएगी जल जाएगी, जला हुआ इसका टेस्ट आएगा। जब भी ग्रिल पैन यूज़ करें मेक श्योर कि इस पर थोड़ा सा ऑयल आप ज़रूर डालें। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे थोड़े से लच्छे रिंग में कटे हुए प्याज, ये रख दिए, और इसके बाद आ जाता है हमारा ग्रिल्ड चिकन। ये दे, और इसके बाद ये आ जाता है ग्रिल्ड यहाँ पे। और ये आ गया इसके साथ मैश पोटैटो। और ये आ गया हमारा स्प्रिंग चिकन। स्प्रिंग चिकन में हमने हल्का सा हरा प्याज स्लाइस करके इसमें शामिल कर देंगे, और ये हमारा स्प्रिंग चिकन हो गया तैयार। साथ में हम आ जाते हैं यहाँ पे जो हमने मैश ग्रेवी पोटैटो के साथ ग्रेवी सॉस डाल दिया था, और मैश पोटैटो विद चिकन, स्प्रिंग चिकन, और ये आ गया। और आखिर में इसके ऊपर हम डाल देंगे ग्रेवी सॉस इसका। आपसे लेते जाते इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी इस तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।